Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइज आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपके लाइफ में न्यू शिफ्ट कौन सा आ रहा है। ओके बेसिकली एंड आपको अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। यहाँ पे तीन बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शन है हमारे पास है। फर्स्ट में रीबर्थ, सेकंड में हमारे पास है रिसेप्टिविटी एंड थर्ड में हमारे पास है हीलिंग। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। एंड येस आप इंट्यूटिवली चूज़ करना तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड येस अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप जाके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी लोग न्यू है बेसिकली मैं उनको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन वन, अगर आपने रीबर्थ के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपकी लाइफ में नेक्स्ट शिफ्ट कौन सा आ रहा है, न्यू शिफ्ट कौन सा आ रहा है। आई मीन लेट्स सी, इसको हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। फर्स्टली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बेसिकली एयर साइन और अर्थ साइन दिखाई दे रहा है। सो यस लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी ऑप्शन वन। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए अगर अगर आप किसी ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे एक न्यू शिफ्ट ये भी आएगा कि आप अब आप उस एनर्जी में जाओगे कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों से मूव ऑन भी कर पाओगे और बेसिकली डोंट केयर वाली एनर्जी में आप जा रहे हो। तो इससे बहुत कुछ अच्छा होगा। आप देखोगे आप छोटी छोटी बातों को मीन नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच। छोटी छोटी बातों को आप मीन नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बेसिकली आपको छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप उस एनर्जी में हो कि आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। तो बेसिकली आप एक न्यू एनर्जी में जा रहे हो। न्यू एनर्जी शिफ्ट आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा। ओके वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल भी है, देन वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स। ओह वी हैव द सन। सो यस अगर हम बात करें ये जो न्यू एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, बेसिकली ये जो न्यू शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में वो क्या क्या लेके आएगा और क्या क्या होगा। एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्टली एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, जिस बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से कभी कभी आप या तो फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो या तो फिर बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हो। बेसिकली बैलेंस नहीं है, चीज़ों को बैलेंस आप नहीं कर पाते। तो एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सुनी हुई बातों पे मत बिलीव करा करिए। मुझे ऐसे लग रहा है इन द पास्ट जो आपने गलती करी कि आपने सुना किसी से कि कोई अच्छा है और आपने उस बात के ऊपर बिलीव कर लिया, है ना। अगर ये चीज़ हुई है कि पास्ट में कुछ दोस्त के भी ऊपर अगर आपने बिलीव करा जस्ट बिकॉज लोग उनको अच्छा कहते थे, तो अब ये गलती दोबारा नहीं करनी। अब किसी की बोले हुए बात को बिलीव नहीं करना जब तक आप खुद ना देखो। अगर आप अब किसी से दोस्ती कर रहे हो, आप किसी से न्यू इंसान से बात कर रहे हो, तो जब तक लोगों की बात है उसमें मत आना। अगर लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा है तो अब इस बात पे मत आना दोबारा। ओके तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। न्यू शिफ्ट की अगर हम बात करें तो आपके लाइफ में एक हैप्पी टाइम आ रहा है। ओके क्योंकि अब आप आई डोंट केयर वाली एनर्जी में जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों से, जो चीज़ बहुत अच्छी है ना। थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों से। अब आपको दिखाई देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। और यही चीज़ बहुत अच्छी है बिकॉज आप ना लोगों की केयर बहुत करने लग जाते हो। एक टाइम बाद जब आपको कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला भी मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, या फिर बेसिकली मैं जैसा फ़ील कर रहा हूँ सामने वाले के लिए, सामने वाला भी वैसा ही मेरे लिए फ़ील कर रहा है। आपकी एक अलग सी केयर आने लगती है, आप बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाते हो किसी की। बेसिकली बहुत ज़्यादा वैसे ना कि सामने वाले को तवज्जो देना, केयर करना हर एक छोटी छोटी बातों पर। थैंक यू सो मच। हर एक छोटी छोटी बातों पर उसके फ़िक्र जताना, ये बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे मैं खुश हूँ या नहीं, मुझे बस यही चीज़ देखनी है। बहुत हो गया लोगों के पीछे, मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर लिया। अब बस देखना है मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ अपने लाइफ में। ओके फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, तो अगर आपकी फैमिली से भी उतनी नहीं बनती आपकी, एंड अगर आप फैमिली में भी लड़ाई होती रहती है और हमेशा पता नहीं घुमा फिरा के आपके ऊपर ही लोग गलती कह देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पे उसमें भी एक हीलिंग आ रही है। ओके एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू
शिफ्ट आ रहा है, ये जो न्यू शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, इसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो गए। बिकॉज जो भी आप उम्मीदें लगा रहे हो ज़िंदगी से, जो भी आप उम्मीद करते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें होंगी या फिर इस तरीके से चीज़ें होंगी, वो सारे तरीके से चीज़ें हो रही है और होगी। यस, वो सारी तरीके से चीज़ें होंगी ना, बहुत खुश हो गए कि वाह जैसा मैंने सोचा था उतना तो नहीं, बट यस थोड़ा बहुत जैसा हो रहा है मैं खुश हूँ अब उसमें, तो एक एक हैप्पी एनर्जी आपको दिखाई देगी, एक खुशी होगी आपके अंदर दिल में कि चलो जैसा सोचा था वैसा नहीं, बट जैसा भी हो रहा है परफेक्ट है और अच्छा है मेरे लिए। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका डाइट भी बहुत सुधरेगा। अगर आपको हेल्थ इशू बहुत रहता है या फिर अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है या फिर कोई भी ऐसा इशू है आपको, तो वो भी बहुत सुधरेगा। कोई भी हेल्थ इशू है अगर आपको, तो वो भी बहुत हद तक ठीक होगा। अगर आप खुद को टाइम नहीं दे पाते, बेसिकली सेल्फ टॉक अगर आप नहीं करते, खुद से बात नहीं करते, खुद को टाइम नहीं दे पाते, आप अपने दिल में बातों को रखते हो, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते, अगर ऐसा भी कुछ टाइप का सिचुएशन है, तो इस न्यू शिफ्ट में ना ये सिचुएशन में बहुत हद तक हील होगा और बहुत हद तक आप इन सिचुएशन से रिकवर करोगे। एंड आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि खुद से बात करना और खुद को समय देना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। वरना अगर वो खुद को टाइम नहीं दे रहा है, अगर वो खुद से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो जैसा नहीं है वैसा वो बनता जाएगा। ओके, 8 ऑफ वांड्स है, तो इस न्यू शिफ्ट में ना बहुत जैसे कैसे कहते हैं उसको कि बहुत एनर्जी आपकी चेंज होगी। एंड डेफिनेटली आपकी जो भी विशेज़ है या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, बस याद से कोई भी इस न्यू शिफ्ट में ना किसी से भी वो नहीं करना, किसी के प्रति भी दिल में ग्रजेस नहीं रखना। देखिए, माफ़ सबको करिए लेकिन बातें किसी की मत भूलिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माफ़ सबको कर दीजिए, माफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ सबको कर दीजिए, लेकिन उसने जो बातें आपसे कही है, उसने जैसा आपको फ़ील करवाया है, उस बात को कभी मत भूलिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को भूल जाते हो ना कि उसने आपसे क्या कहा और उसने आपको कैसा फ़ील करवाया, देन आप बेवकूफ़ों जैसा दोबारा उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हो, है ना। तो उसको तो माफ़ कर दीजिए, जिसने जो करा उसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसकी बातें और उसने कैसा आपको फ़ील करवाया है ये कभी मत भूलिए, है ना। सो या ऑप्शन 1 यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, यही थे आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने रिसेप्टिविटी के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यहाँ पे आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, न्यू शिफ्ट आपके लाइफ में कौन सा आ रहा है। ओके, अगर हम ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न है। एंड या यही कुछ ज़ोडिएक साइंस है। अगर हम बात करें कौन सा न्यू शिफ्ट आ रहा है, तो मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आप बहुत अवेयरनेस जैसे आप में बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको फील हो पाएगा कि बेसिकली कैसे हम कहते हैं माइंड रीड करना, आई डोंट नो व्हाई, बट एक मैसेज है कि इस न्यू शिफ्ट में ना आप लोगों का माइंड बहुत रीड करोगे। मतलब सामने वाला जो सोच रहा है आप उसको अगले पल कह दोगे एंड सामने वाला बहुत शॉक्ड हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कोइंसिडेंस है, ऐसे ही हो जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे हो जाता है, कभी कभी तुक्का हो गया होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा कि ये तुक्का नहीं है, ये मेरे अंदर एक एबिलिटी है जो एक्टिवेट हुई है। तो बेसिकली माइंड रीड करोगे आप कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस आ रही है एंड एक अवेकनिंग, इस न्यू शिफ्ट में एक अवेकनिंग है। और ये जो अवेकनिंग है इसमें आप एक चीज़ तो समझ पाओगे कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मेरे अंदर कितना विजडम है, मेरे अंदर कौन से साइकिक पावर्स है, मैं बेसिकली कौन से चीज़ों को कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या करने के लिए बना हूँ। इन सारे सवालों का आपको आंसर मिलेगा, इन सारी चीज़ों को आप जानोगे। ओके, लेट्स सी। और आपको ये भी बात समझ आएगी कि चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरे से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं किसी और के लाइफ में, किसी और के लाइफ में मेरे से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे एक हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। लेट्स सी कुछ कार्ड्स, कुछ मैसेजेस। थैंक यू। ओके, मुझे आप में से कुछ लोग ना चाइल्डिश एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ऑप्शन 2। जैसे अगर आपने अपने लाइफ को इंजॉय करना छोड़ दिया था, बस आप जी रहे थे, इंजॉय नहीं कर रहे थे लाइफ का, कोई खुशी नहीं रह गई थी, कोई भी चीज़ में आपको एक्साइटमेंट नहीं होती थी, अगर बहुत ऐसे बोरिंग सी अगर आपकी लाइफ हो गई थी, तो मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है। वेट अ मिनट, यस, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ ऐसी लाइफ को एंजॉय करोगे। एंजॉय करने का मतलब समझोगे कि लाइफ को जीना क्या होता है, एंजॉय करना क्या होता है, इन दोनों बीच में डिफरेंस समझोगे। वी हैव 7 ऑफ कप्स, मैनेज करना, चीज़ों को हैंडल करना सीखोगे। मे बी आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हो या फिर मे बी आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, दैट्स वाई आप इन्जॉय नहीं कर पाते अपने लाइफ को, आप
खुल के नहीं जी पाते अपने लाइफ को, तो यहाँ पे जैसे इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को, खुल के जी पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप हैंडल करना काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को सीख रहे हो। वी हैव द चैरियट, वाओ, वी हैव 4 of wands and then we have 8 of cups, sorry 9 of cups। नॉइस को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सो अगर हम बात करें इस न्यू शिफ्ट में क्या क्या एनर्जी रहेगी, क्या क्या नहीं, तो मुझे फर्स्टली एक चीज़ दिखाई दे रही है द चैरियट एंड 4 of wands से कि एक बदलाव आ रहा है, एक वो बदलाव जिसमें आप जैसे हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे। ऐसा होता है अभी आपके साथ कि आप ना बहुत सेक्रीफाइस करते हो, बहुत जैसे मन मार के चलते हो। अभी आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए भी होती है तो आप बोलते हो नहीं 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 अभी नहीं लेना, अभी ये है ये है ये, तो आप जैसे मन मार के चलते हो अभी। लेकिन इस न्यू शिफ्ट में ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, है ना। दैट्स वाई आप अपने मन से करोगे जो करोगे। बेसिकली एक वो इंसान दिखाई दे रहा है जो अपने मन का करता है, उसको हमेशा यही दिखता है कि मुझे जो चाहिए मैं वही करूँगा। बिकॉज ये जो इंसान है जो अभी अपने मन का करना चाह रहा है और अपने मन का ही करता है, ये एक टाइम पे लोगों के बोलने से बहुत चला है और लोगों के बोलने की वजह से ये बहुत बार गिरा भी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अब आप ना अपने मन से करोगे जो करोगे। यू डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कोई मुझे कह रहा है गलत है, कोई मुझे कह रहा है सही है। यू आर लाइक कि मुझे क्या करना है, मुझे इतना जानना है और मुझे क्या करना है। या फिर मेरा अगर कोई आप ऐसे हो जाओगे, कुछ टाइम बाद देखना ये चीज़ होगी, आप ऐसे हो जाओगे ऑप्शन 3 कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप एक ही वर्ड कहोगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ मुझे बताओ। अगर नहीं मदद करनी तो फिर बात मत करो। जैसे काम से काम तक हर एक इंसान से बात करोगे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मुझे किसी से बात करनी है, या फिर कोई भी वैसा इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा आपको। आप यही बोलोगे काम से काम तक रहो, ठीक है। अगर कोई कुछ ज़्यादा भी करेगा ना कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, आप यही बोलोगे कि देखो भाई काम है तो बात करो, नहीं है तो मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो, खुद का टाइम भी वेस्ट मत करो। तो एक इंसान जो बहुत ही शॉर्ट कन्वर्सेशन रखता है लोगों से कि काम है तभी बात करो, नहीं है तब मत करो। और एक मुंह पे कहने वाला इंसान, और बहुत जैसे ना क्योंकि आप हर्ट हो गए, आप परेशान हो गए। अब आप परेशान हो गए इन चीज़ों से कि हर कोई मुझे हर्ट करता रहता है। जब जिसको मन करता है तब वो मुझसे बात करता है, जब नहीं करता चला जाता है वो। तब आप हर किसी से एक मतलब का वास्ता रखोगे, मतलब का। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 4 of wands से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे आपके लाइफ में एक विक्ट्री का टाइम आ रहा है। ओके, ये जो न्यू शिफ्ट है ये विक्ट्री और सक्सेस भी आपके लाइफ में आएगा। जो लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और बीच में मेहनत तो कर रहे थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बीच में एकदम बंद हो गया था रिजल्ट मिलना, और वो फिर भी कंटिन्यू करते रहे, तो उनको यहाँ पे एक रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक सक्सेस, एक न्यू बिगनिंग, एक लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे काइंड ऑफ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि सक्सेस के बाद ना आप खुद को बहुत बदल लोगे, क्योंकि आपकी मुलाकात सेल्फिश लोगों से होने लगेगी जो बस अपने मतलब से आपके पास आ रहे हो, तो दैट्स वाई आप बदल बहुत जाओगे। 9 of cups से मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप चाहते हो, जो भी विशेज़ हैं आपकी, वो सारी विशेज़ पूरी होंगी। ओके, एंड जो भी चाहते हो अपने लाइफ में कि मेरे पास ये हो, मेरे पास मैं जो चाहता हूँ, जो चीज़ें मुझे खुशी देती है वो चीज़ें मेरे पास हो, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी। पता है ये जो न्यू शिफ्ट है ना, इस न्यू शिफ्ट में ना आप खुद को इस तरीके से बदल लोगे कि लोग आपको खुशी नहीं देंगे, लोग बस आपको टेंशन देंगे। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये ऑटोमेटिकली होगा कि आपको ऐसा लगेगा यार लोग कितना सरदर्द देते हैं, किसी का आना किसी का जाना कितना सरदर्द है। इससे अच्छा अकेले रहो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मुँह पे बोल दो और बस अपनी लाइफ को जियो। बेसिकली वैसी एनर्जी आपकी हो जाएगी। यस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 कि फैमिली वाइज भी ना, मतलब फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो फैमिली में भी ऐसा ही रहेगा कि आप आपके घर वाले की मतलब आपके घर वालों की एक ही शिकायत रहेगी कि ये इंसान घर पे ही नहीं रहता। क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आप घर पे रहने से ज़्यादा बाहर जाकर घूमना फिरना, बस बेसिकली बाहर रहना, क्योंकि बाहर जाना या फिर ट्रैवल करना में भी आपको सुकून देता है। तो आप उन्हीं चीज़ों को करोगे और आपके घर वालों की ये शिकायत रहेगी कि आप घर पे नहीं रहते हो, आपके घर पे कदम नहीं टिकते, आप हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हो। बहुत सारे लोगों को ना आपकी वैल्यू भी पता चलेगी क्योंकि आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। ओके, ऑप्शन 2 आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो तो लोग अब आपकी वैल्यू भी करेंगे। जो छोड़ के गए थे ना ऑप्शन 2, इस न्यू शिफ्ट में वो लोग आ रहे हैं। तो एक जवाब तैयार रखिए उन लोगों के लिए, है ना। और ये तो सोच के रखिए कि अब उनको दोबारा जगह नहीं देनी, ये चीज़ याद रखिएगा। बस अगर कुछ हेल्प कर सकते हो उन लोगों की तो ज़रूर करना, और नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करना।
ठीक है, ये चीज़ तो याद रखिएगा। लेकिन पुराने लोगों को जगह नहीं देनी, वो क्योंकि वो सेल्फिश है। उन जब आपने मदद मांगी तो उन लोगों ने नहीं करी। अब जब उनको मदद चाहिए तो वो लोग आ रहे, लेकिन आप इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते, आपके अंदर इंसानियत है तो आप मदद कर देना। उससे ज़्यादा नहीं कि आप उन लोगों को जगह दे दो अपने लाइफ में, वापस से खुद को हर्ट करो, ये तो बिल्कुल ही मत करना। ठीक है, ऑप्शन 2। सो या यही थे कुछ मैसेजेस, यही थे कुछ एंजल्स की तरफ से मैसेजेस, यही थे आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने हीलिंग के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यहाँ पे आपके लाइफ में कौन सा शिफ्ट आ रहा है, कौन सा न्यू शिफ्ट आ रहा है। फर्स्टली अगर हम ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस या वाटर साइन भी है यहाँ पे। तो सारे साइंस अवेलेबल है, मौजूद है सारे ही साइंस है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन सभी है, फायर साइन सब है, सब है। ओके, लेट्स सी आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 3 इस न्यू शिफ्ट के रिलेटेड। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 3। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। फर्स्टली जो मुझे मैसेज मिल रहा है करंट सिचुएशन के लिए वो है करेंटली अगर नेगेटिविटी बहुत है तो नेगेटिविटी को रिमूव करिए अपने बेबी, या तो फिर आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, या तो फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ नेगेटिविटी है। लेकिन नेगेटिविटी को क्लियर करने का मैसेज आपको दिया जा रहा है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, we have ace of pentacle, then we have 4 of pentacle, then we have king of pentacle। look, pentacle ही pentacle सारे ही कार्ड्स पेंटिकल के। ऑप्शन 3, वाओ, लाइक सारे ही कार्ड्स पेंटिकल के हैं। वाओ, सारे कार्ड्स पेंटिकल के हैं। सो अगर हम बात करें इस न्यू शिफ्ट में क्या होगा तो फर्स्टली बहुत जैसे मुझे ऐसा लग रहा है अबंडेंस बहुत सारी आपके पास आएगी। ठीक है, मनी वाइज ये न्यू शिफ्ट बहुत कुछ लेकर के आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो एंड आप बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट करे बस आप करे जा रहे हो आँख बंद करके कि मुझे रिजल्ट को नहीं देखना, वो तो भगवान देगा, बस मुझे अपना काम करते जाना है बिकॉज मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरे को बस काम करना है तो बस आप काम करे जा रहे थे और रिज़ल्ट की इच्छा नहीं रख रहे थे। इस वजह से एंजल्स आपसे खुश है कि आपने रिज़ल्ट नहीं मांगा। आप ये नहीं कह रहे थे कि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप बस करते गए आँख बंद करके। एंड अब आपको इस न्यू शिफ्ट में डेफिनेटली आपके काम का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल से रिजल्ट आपको मिलेगा अपने काम का, एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट और बहुत स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपने काम को लेकर के इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे। ऑप्शन 3 लिटरली कि आप किसी को वक्त नहीं देते थे। आप बोलते थे हर एक इंसान को कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करना, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। और आप हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते आए हो। अगर आपको कहीं पर जाना है तभी भी आप बोलते थे नहीं मुझे नहीं जाना, पहले मुझे अपना काम करना है। तो बहुत शिद्दत दिल आप अपना काम कर रहे थे बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट करे। ठीक है, एंड मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है जो भी चाहते थे वो सब अब आपको मिल रहा है। ओके, एंड लव लाइफ के रिलेटेड कुछ लोग मैसेजेस स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं, मेरी लव लाइफ के बारे में बताओ, है ना, ऑप्शन 3। सो मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आप हो स्टेबल एनर्जी में। ओके, ये एनर्जी बेसिकली आपकी भी हो सकती है, किसी आपके जो भी पार्टनर है या फिर जो भी आपके लाइफ में आने वाला है इस न्यू शिफ्ट में, इसकी भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपकी है किंग ऑफ पेंटिकल की, और सामने वाली जो एनर्जी होगी क्वीन ऑफ पेंटिकल की वो सामने वाले की होगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली आप उस एनर्जी में होगा कि मेरे को सब तो मिल गया लेकिन मेरे को कोई समझने वाला नहीं है। काश मेरे पास भी कोई होता जिसके साथ मैं बात करती रहती जिसके साथ जब मैं मैसेज करती वो इंसान रिप्लाई करता, मेरे को फ़िक्र दिखाता, मेरे से प्यार से रहता बेसिकली तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से कि यस आप चाहते थे कि आपके लाइफ में भी कोई हो, और आप चाहते हो और सब कुछ मिलने के बाद भी आप चाहोगे कि मेरे लाइफ में सब कुछ हो, सब कुछ अच्छा हो, या फिर यू कैन से मेरी लाइफ में कोई तो हो।
आप ऐसा चाहोगे। और जो भी आपके लाइफ में आएगा, मे बी ये इंसान आपको वर्क एरिया पे मिलेगा, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे मिलेगा, या तो फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये इंसान खुद अपने करियर में जैसे अभी मे बी स्ट्रगल ही कर रहा होगा, और आपका स्ट्रगल ख़त्म हो गया होगा, लेकिन ये इंसान स्ट्रगल ही कर रहा होगा, तब ये इंसान आपको मिलेगा। ये इंसान बिल्कुल आपकी तरह होगा, एकदम हार्ड वर्किंग, जिसको कुछ नहीं दिखता, काम के अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ काम 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 काम। और आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि कोई तो है जो मेरे जैसा मिला मुझे। आपको मे बी जो भी इंसान मिलता है सब ऐसे ही मिलते हैं आपको, जो जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, जिनको कोई करियर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो बस उनको वही है कि जब तक बैठ के हम खा रहे, जब तक नहीं होगा तब तक देखा जाएगा। आपके जैसा कोई आपको नहीं मिला है जो एकदम हार्ड वर्किंग हो, जिसके एकदम एकदम ऐसा लगा हुआ कि मेरे को एकदम काम करना ही है, एकदम इंटेंशन लगी हो कि मेरे को वही ही काम करना और करके ही रहना जब तक रिजल्ट ना मिले। आपको आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है, और ये इंसान आपको मिलेगा। आप इसकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड हो गए, बहुत अट्रैक्टेड हो गए, आपको ये इंसान बहुत अच्छा लगेगा। पहले नज़र में नहीं कहते, पहले नज़र में अच्छा लग जाना कोई, तो आपको ये इंसान बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप इसको कुछ बोलोगे नहीं सामने से, बिकॉज आप नहीं चाहते ये इंसान करियर से डिस्ट्रैक्ट हो, आप नहीं चाहते कि इसका ध्यान मेरे ऊपर लगे और ये अपना काम ना कर सके, तब इसको बोलोगे नहीं। लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ऐसा लगेगा, आपको पहली बार कोई इंसान इतना अच्छा लगेगा। ऑप्शन 3, सच बता रही हूँ, आपको आज तक जितने भी इंसान अच्छे लगे ना, आपको कुछ ना कुछ उनमें कमियाँ दिखी ही है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगा है कि ये इसका माइनस पॉइंट है। लेकिन इस इंसान में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो जैसा मैं चाहता था, बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट इंसान, जैसा मैं चाहता था, जिसका साथ मुझे चाहिए, बिल्कुल उसमें वही सारे खूबियाँ हैं, वही सारी बातें हैं उसमें। लेकिन ये इंसान बेसिकली आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं देगा, बिकॉज ये अपने काम में होगा, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस टाइम पे आपको इंटरेस्ट होगा, उस टाइम पे ये इंसान को अपने काम में इंटरेस्ट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये काम के लिए बहुत डेडिकेटेड होगा। ये जो भी इंसान होगा काम के लिए बहुत डेडिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा। और आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइम पे मैं भी इतना ही काम करता था, और लोगों को देख के कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर भी लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देते थे कि तुम इतना काम में लगे रहते हो, वेरी गुड, है ना। लेकिन आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा फील होगा इस इंसान को देख के कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है ये अपने काम को लेकर के, कि हर एक चीज़ छोड़ देता है, खाना पीना भी भूल जाता है काम के लिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा सच में इस इंसान को देख करके। लेकिन आप कुछ कहोगे नहीं, आप बस इसके कॉन्टैक्ट में रहोगे, लेकिन आप इसको कुछ कहोगे नहीं, ये सोच के कि अभी फ़िलहाल इसको कुछ करने दो, कुछ बन जाने दो, उसके बाद इससे कुछ भी ऐसे बात करेंगे। और ये मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता रहता है, और आपको ऐसा लगेगा भी सब कुछ अचीव करने के बाद भी कि काश कोई होता, जैसे काश कोई होता वाली एनर्जी आपको होती है और होगी भी आगे। लेकिन ये इंसान ना उस कमी को पूरा कर देगा। ये इंसान आपको सिखा देगा खुद में भी खुश रहना हम जान सकते हैं, है ना। ये सिखाएगा नहीं, बेसिकली आप इसको देख के सीखोगे, क्योंकि जिस डेडिकेशन से अपना काम करता रहता है और मुस्कुरा के करता है। बेसिकली आप एक टाइम बाद फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे अपने काम से, और हो जाते हो, है ना। मैं तो बेसिकली आगे की एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ, हो जाते थे, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ। आप अपने काम से अभी भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन ये इंसान नहीं होता। ये मुस्कुरा के करता रहेगा। इनफैक्ट कहता है और करूँगा, इनफैक्ट कहता है और करूँगा या फिर और करूँगी, है ना। तो बेसिकली आपको बहुत इससे मोटिवेशन मिलेगा। आप सोचोगे मैंने इतना कुछ अचीव करा, अभी और कुछ अचीव करना, अभी और कुछ करके दिखाना है। ये इंसान आपको बहुत मोटिवेट कर देगा अपने लाइफ में, बिकॉज इसका जो डेडिकेशन है, इसका जो बेसिकली तरीका है अपने काम को करने का, कि कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिकॉज वो आपका काम है, वही आपको आगे हेल्प करेगा। आप उसको देख के और एक्साइटेड हो जाओगे अपने काम को करने के लिए, और शिद्दत दिल अपने काम को करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक टाइप का हीलर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान या तो फिर डॉक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कोई हीलर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअलिटी में। बेसिकली जो भी है, आपको कुछ भी ऐसे दुख है ना आपके अंदर, कोई भी ऐसा दुख है, या फिर आपको कोई भी ऐसा ऐसी बात है जो आप औरों से नहीं शेयर कर पाते, आप इससे शेयर करोगे ना, वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वो दुख ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे एक हीलर है, ये लोगों के दुख को सुन के लोगों के दुख को कम कर देता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एनर्जी बेसिकली ऐसे भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हो इसकी बातें, और कुछ आपसे नहीं कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपसे कर रही है वो आपकी एनर्जी है, जो आपसे नहीं कर रही वो सामने वाले इंसान की एनर्जी है। अगर सभी रेजोनेट कर रहा है आपसे, जो इसकी मैं एनर्जी बता रही हूँ, सभी रेजोनेट कर रहा है, तो मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। लेकिन ये इंसान ना आपको जब मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। जैसे हर एक चीज़ जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ इसी के ऊपर,
अगर अगर अपने काम में भी मन लगा रहे हैं तो इसी के लिए लगा रहे हैं क्योंकि ये भी काम में मन लगा रहा है ना। अगर ये खुश है तो उसको देख के हम खुश हैं। जैसे बहुत समर्पण आपका इस इंसान के लिए होगा बहुत ज़्यादा, और ये इंसान आपके ऊपर नहीं ध्यान देगा उतना ज़्यादा। आप इस इंसान को ऐसा रहेगा कि मेरे को करियर के अलावा कुछ नहीं दिखता, मुझे बस करियर 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 दिखता है। तो यही एनर्जी है। एंड बाय द वे काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी। एंड ये न्यू शिफ्ट में ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप काम में बिजी हो, लेकिन अब आपको ना पुरानी यादें परेशान नहीं करती, पुरानी बातें अब आपको परेशान नहीं करती। जैसे इन द पास्ट होता था, काम करते करते ऐसा होना कि पास्ट के बारे में याद करना, उसको लेकर रिग्रेट करना, अब वो नहीं होता। एंड डेफिनेटली आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिलेगा, एंड डेफिनेटली आपको आपके काम का रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो या यही थे आपकी रीडिंग ऑप्शन 3। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देना, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।